नमस्कार बच्चों, आज हम मनुस्मृति के 134वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। अपने सिलेबस में 150 यानी कि 150 श्लोक हैं। तो मनुस्मृति के अंतिम मतलब कि मनुस्मृति के अंत के समीप यानी कि अपने मनुस्मृति का जो पाठ्यक्रम लगाया हुआ है दूसरे अध्याय के 150वें श्लोक, तो अभी हम अंत में ही चल रहे हैं। तो देखते हैं 134वां श्लोक प्रारंभ कर रही हूँ। दशाब्द आख्यम पौरुषख्यम पंचाब्द आख्यम कलाभृतां त्र्यब्द पूर्वम श्रोत्रियाणाम स्वल्पेनपि स्वयोनिषु। देखिए, मनु नैतिकता विषयक बातचीत करते हुए इस श्लोक में मित्रता विषयक विधान प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं। क्या कहते हैं मनु? देखिए, पौरुषख्यम दशाब्दाख्यम। पौरुषख्यम यानी कि पूर्ववासियों के साथ। पौरुषख्यम यानी कि एक ही नगर या गांव में रहने वाले, तो उनको पूर्ववासी बोलते हैं। तो पूर्ववासियों के साथ दशाब्दाख्यम 10 वर्ष के अंतर पर। दशाब्दाख्यम 10 यानी कि 10, अब्द यानी कि वर्ष, आख्यम यानी कि अंतर पर, कि 10 वर्ष के अंतर पर। पंचाब्द आख्यम कलाभृताम। कलाभृताम और कलाविदों के साथ पंचाब्द आख्यम 5 वर्ष के अंतर पर। त्र्यब्द पूर्वम श्रोत्रियाणाम। श्रोत्रियाणाम यानी श्रोत्रियों के साथ त्र्यब्द पूर्वम यानी 3 वर्षों के अंतर पर। तथा स्वल्पेनापि स्वयोनिषु। स्वयोनिषु यानी अपने संबंधियों के साथ स्वल्पेनापि थोड़ा सा अंतर होने पर ही मित्रता मानी गई है। तो ये यहाँ पे अगले श्लोक का जुड़ जाएगा, संख्यम स्मृतम यानी सख्यम यानी कि मित्रता स्मृतम मानी गई है। देखिए, मनु का कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि एक ही ग्राम या नगर में रहने वाले पूर्ववासी व्यक्तियों की आयु में यदि 10 वर्ष का अंतर हो तब भी परस्पर मित्रता का व्यवहार किया जा सकता है। और कलाभृता कहते हैं कि गीत, संगीत, नृत्य आदि कला विशेषज्ञ लोगों की आयु में 5 वर्ष का यदि अंतर हो आपस में तब भी परस्पर मैत्री रखी जा सकती है। यह श्रोत्रियाणाम और वेद पाठी ब्राह्मणों की आयु में यानी कि साथ साथ अध्ययन करने वाले वेद पाठी ब्राह्मणों की आयु में 3 वर्ष का अंतर हो तब भी परस्पर मित्रता का व्यवहार किया जा सकता है। फिर मनु कहते कि स्वयोनिषु और अपने सगे संबंधियों की आयु में स्वल्पेन अभी अत्यंत छोटा यानी कि अल्प अंतर होने पर भी परस्पर मित्रता का व्यवहार किया जा सकता है। लेकिन इन जो आयु मनु ने बताई है, इन आयु से अधिक आयु होने पर ज्येष्ठवत व्यवहार ही करना चाहिए। तो मनु ने यहाँ पे मित्रता के लिए आयु की सीमा को निर्धारित किया है। जैसे दशाब्दाख्यम 10 वर्ष तक का, पंचाब्दाख्यम 5 वर्ष तक, त्र्यब्द पूर्वम 3 वर्ष तक, इस तरह से स्वल्पेनापि थोड़ी सी। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। दशाब्दाख्यम पौरुषख्यम। पौरुषख्यम यानी कि पूर्ववासियों के साथ, पौर यानी कि पूर्ववासियों के साथ, दशाब्द आख्यम 10 वर्ष तक, कलाभृताम और कलाविदों के साथ में पंचाब्द आख्यम 5 वर्ष तक, श्रोत्रियाणाम और वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ त्र्यब्द पूर्वकम 3 वर्ष तक, और स्वयोनिषु अपने सगे संबंधियों में स्वल्पेनापि थोड़ा सा अंतर होने पर इतनी आयु तक सख्यम यानी मित्रता का व्यवहार किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट श्लोक हम देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। ब्राह्मणम 10 वर्षम तु शतवर्षम तु भूमिपम पिता पुत्रो विजानीयात ब्राह्मणस्तु तयो पिता। देखिए, इसमें ब्राह्मण वर्ण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन मनु यहाँ कर रहे हैं। मनु कहते हैं कि 10 वर्षम ब्राह्मणम, 10 वर्षम ब्राह्मणम तो कि 10 वर्ष के ब्राह्मण, शतवर्षम तो भूमिपम, शतवर्षम तो, और 100 वर्ष के भूमिपम क्षत्रिय को यानी कि राजा को, पिता पुत्रो पिता पुत्र के समान विजानियात जानना चाहिए। यानी 10 वर्ष के ब्राह्मण को और 100 वर्ष के राजा को परस्पर क्या मानना चाहिए? पिता पुत्र समझना चाहिए। यानी कि पिता पुत्र के समान ही समझना चाहिए। यानी कि ब्राह्मण को पिता और क्षत्रिय को पुत्र के समान।
ब्राह्मणस्तु तयो पिता। तो मनु यह स्पष्ट करते हुए भी कहते हैं कि तयो उन दोनों में ब्राह्मणस्तु पिता, ब्राह्मण ही पिता होता है, कि उन दोनों में ब्राह्मण ही पिता होता है। मनु का कहने का तात्पर्य यहाँ, यदि ब्राह्मण की आयु 10 वर्ष की हो और क्षत्रिय की आयु 100 वर्ष की हो, तब भी उन दोनों को परस्पर पिता पुत्र के समान समझना चाहिए। तो मनु कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि ब्रह्म ज्ञान, तत्वित और वेदवेदता होने से ब्राह्मण ही पिता होता है उनमें, अतः अधिक आयु वाले क्षत्रिय की तुलना में कम आयु वाला ब्राह्मण ही वंदनीय है। तो मनु का यहाँ ब्राह्मण से तात्पर्य ब्रह्मज्ञाता, तत्वविद तथा वेदवेदता ब्राह्मण व्यक्ति से है। तो पिता पुत्र के संबंध का अर्थ होने से यहाँ अपना अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि पूज्य पूजक का भाव आपस में समझना उनका चाहिए। तो एक बार और सुन लीजिए। ब्राह्मणम 10 वर्षम तो, 10 वर्ष के ब्राह्मण, 7 वर्षम तो भूमिपम, और 100 वर्ष के क्षत्रिय को पिता पुत्रो विजानीयात, परस्पर क्रम से पिता और पुत्र जानना चाहिए। ब्राह्मणस्तु तय पिता, किंतु तय उन दोनों में ब्राह्मण ही पिता होता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक हम देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। वित्तम बंधु वर्य है, कर्म विद्या भवति पंचमी, एतानि मान्य स्थानानि गर्यो यदि यद उत्तरम। देखिए, मनु का कहने का तात्पर्य यहाँ पर इस श्लोक में सम्मान के प्रति आधार व्यक्त करने का है। तो इस श्लोक को समझते हैं अन्वय सहित। मनु कहते हैं कि वित्तम धन, बंधु भाई, वर्य आयु, कर्म, विद्या भवती पंचमी विद्या, और 5वीं विद्या, एतानि ये, मान्य स्थानानि भवती, मान्य स्थानानि कि ये सम्मान के योग्य स्थान है। यत जो उत्तरम बाद में है, यानी कि जो क्रम से बाद में जिनका नाम लिया गया है, गर्यो भवती श्रेष्ठ होते हैं। मनु का कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि धन, बंधुजन, आयु, शुभ कर्म और 5वीं विद्या, ये सभी सम्मान के योग्य स्थान हैं, और इन 5 के कारण कोई भी व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। मनु कहते हैं इनमें भी जो बाद में परिगणित हैं वे पूर्व की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जैसे कि धन की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ है? बंधु श्रेष्ठ है, और बंधु की अपेक्षा आयु श्रेष्ठ है, आयु की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है, और कर्म की अपेक्षा शुभ विद्या प्राप्त करने से व्यक्ति समाज तथा देश में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता है। तो मनु ने सम्मान प्राप्ति हेतु विद्या को सर्वोत्तम साधन माना है। तो एक बार और सुन लीजिए। मनु यहाँ कह रहे हैं कि वित्तम धन, बंधु भाई, वर्य आयु, कर्म, 5वीं विद्या और 5वीं विद्या, एतानि मान्य स्थानानि ये सम्मान के योग्य स्थान हैं। यद उत्तरम, और जो क्रम से बाद में परिगणित है, गर्यो भवति वे श्रेष्ठ होता है। अर्थात सबसे श्रेष्ठ कौन सी हो गई इनमें? फिर विद्या। तो विद्या इनमें सर्वश्रेष्ठ हो गई। अगला श्लोक हम देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। पंचानां 3 वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च, यत्र स्युः सोऽत्र मानार्हः, शूद्रो अपि 10वीं गतः। देखिए, इसमें पुनः सम्मान के प्रति आधार को व्यक्त करते हुए मनु कह रहे हैं कि पंचानां 3 वर्णेषु कि तीनों वर्णों में, पंचानाम और 5 गुणों में से, यत्र जिसमें, भूयांशी अत्यधिक, गुणवंती चे गुण होवें, सो वह व्यक्ति, 10वीं गते और 10वीं की अवस्था को प्राप्त हुआ, शूद्रो अपि शूद्र भी, यह शूद्र व्यक्ति भी, माना रहा सम्मान के योग्य है। देखिए, इसे मनु का कहने का तात्पर्य कि तीनों वर्ण का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों के व्यक्तियों में से जिसके पास भी पंचानाम, इन 5 जो पूर्व में बताई गई हैं, वित्त, बंधु, आयु, कर्म और विद्या, इन 5 गुणों में से जो अधिकाधिक जिनमें गुण हो, वे व्यक्ति कम गुण वाले व्यक्ति की अपेक्षा अत्यधिक सम्मान के योग्य होता है। ऐसे वित्त, बंधु, वय से युक्त कर्मवान व्यक्ति अत्यधिक आदरणीय है।
परंतु उसकी अपेक्षा वित्त बंधु व कर्म से युक्त विद्यावान व्यक्ति अत्यधिक सम्माननीय है। साथ ही मनु ने ये भी बताया है कि 90 वर्ष की आयु हो जाने के बाद शूद्र भी सम्मान के योग्य हो जाता है। 10वीं अवस्था को मैं आपको दोबारा स्पष्ट कर देती हूँ। 10वीं अवस्था मनुष्य की अवस्था देखो सामान्यतः 100 वर्ष की मानी गई है, तो एक दशक को एक अवस्था मानने पर 90 से 100 वर्ष तक की आयु का काल 10वीं अवस्था कहलाएगा। यानी कि प्रथम 10 अवस्था और क्या 10वीं की अवस्था यहाँ दशक से लिया गया। 10वीं जो 90 के दशक को पार कर चुका हो, यानी कि 90 से 100 वर्ष की आयु तक का काल इसमें 10वीं अवस्था कहलाएगा। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए इसको कि त्रिषु वर्णेषु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों में पंचानाम और 5 वित्त बंधु आयु कर्म विद्या इन 5 गुणों में से भूयांसी गुणवंती च यत्र जहाँ अत्यधिक यानी जिसमें अत्यधिक गुण होवे सह वह व्यक्ति और च 10वीं गते और 10वीं की अवस्था यानी कि 90 वर्ष की अवस्था से ऊपर प्राप्त हुआ शूद्रो अपि शूद्र व्यक्ति भी माना रहा सम्मान के योग्य होता है। अगला नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। मनु कह रहे हैं कि चक्रीणो 10वीं स्थस्य रोगिणो भारिणे स्त्रियः स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथादेयो वरस्य च। देखिए मनु इस श्लोक में किन किन को मार्ग देना चाहिए इसके बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं। तो मनु कहते हैं कि चक्रीणे रथ पर चढ़े हुए व्यक्ति को, 10वीं स्थस्य और 10वीं अवस्था वाले 90 वर्ष से ऊपर की अवस्था वाले व्यक्ति को, रोगिणो रोगी को, भारिणे भारवाहक को, स्त्रियों को, स्नातकस्य च और स्नातक को, राज्ञश्च और राजा को, वरस्य च वरस्य यानी कि वर को यानी कि दूल्हे को, पंथा देयो मार्ग देना चाहिए। देखिए स्नातक से तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि विद्या अध्ययन करने वाला व्यक्ति जिसका अभी अभी समावर्तन संस्कार हुआ हो वो स्नातक कहलाता है। ठीक है, अब इस श्लोक को समझ लीजिए। मनु का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि रथ गाड़ी आदि पर चढ़े हुए या आदि वाहनों पर स्थित व्यक्ति को और जिसकी आयु 90 वर्ष से अधिक हो ऐसे वृद्ध व्यक्ति को या वृद्धा को, किसी रोग से पीड़ित रोगी को, सिर आदि पर भार लिए व्यक्ति को तथा स्त्रियों को मार्ग देना चाहिए। इसी प्रकार विद्या अध्ययन करने वाले स्नातक को, देश के अधिपति राजा को तथा विवाह के लिए जा रहे वर को मार्ग देना चाहिए, अर्थात इनके आने पर एक तरफ हटकर इन्हें आगे निकल जाने हेतु मार्ग देना चाहिए। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको। चक्रीणो रथ पर चढ़े हुए व्यक्ति को, 10वीं स्थस्य 10वीं की अवस्था वाले यानी कि 90 वर्ष से ऊपर की अवस्था वाले व्यक्ति को, रोगिणो रोगी को, भारिणे भारवाहक को, स्त्रियों को, स्नातकस्य च और स्नातक व्यक्ति को, राज्ञश्च और राजा को, वरस्य च और वर को पंथा देयो मार्ग देना चाहिए। ठीक है, मनु ने बता दिया कि ऐसे व्यक्ति अगर हमारे मार्ग में आ जाएं तो इन व्यक्तियों को मार्ग देना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक हम देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। तेषां तु संवेतानां मान्यो स्नातक पार्थिवो राजक स्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भाग। देखिए इस श्लोक में स्नातक यानी कि सद्य समावर्तन संस्कार हुए व्यक्ति की श्रेष्ठता का मनु प्रतिपादन कर रहे हैं। मनु कहते हैं कि तेषां तु उन सभी के संवेतानां एक साथ एकत्रित होने पर स्नातक पार्थिव स्नातक तथा राजा मान्यो सम्मान के योग्य हैं। मनु कहने का तात्पर्य कि ये सभी व्यक्ति यानी कि रथारूढ़ 90 वर्षों के ऊपर से अवस्था वाले, रोगी, भारवाहक, स्त्रियाँ, स्नातक, राजा और वर, इन सभी व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर राजा तथा स्नातक तथा राजा ये दोनों अत्यधिक सम्मान के योग्य हैं।
राज स्नातकयोश्चैव राजा तथा स्नातक के मध्य में स्नातक ही नृपमान भाग राजा द्वारा भी सम्मान का पात्र है। नृप मान भाग यानी कि राजा के द्वारा सम्मान का पात्र है। एक बार इस श्लोक को पुनः समझ लीजिए। मनु का कहने का तात्पर्य, यदि किसी स्थान पर रथारूढ़ व्यक्ति, दशमिस्थ व्यक्ति, रोगी, भारवाहक, स्त्रियाँ, स्नातक, राजा, वर ये सभी एक साथ उपस्थित हो जाए तो सर्वप्रथम स्नातक तथा राजा मात्र ये दोनों ही सम्मान के अधिकारी हैं। अन्य लोगों की अपेक्षा इनको पहले मार्ग देना चाहिए। वे कहते हैं, मनु यदि राजा तथा स्नातक में भी पूर्वापर यानी कि कौन सबसे ज़्यादा सम्मान का अधिकारी है, इनमें सम्मान स्थापित करना हो तो स्नातक तथा राजा द्वारा भी स्नातक भी राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी, अर्थात सर्वप्रथम स्नातक को ही मार्ग प्रदान करना चाहिए। तो मनु ने यहाँ स्नातक के महत्व को प्रतिपादित किया है। दोबारा सुन लीजिए एक बार इस श्लोक को। मनु कह रहे हैं कि तेषाम तो संवेताना, उन सबके एक साथ इकट्ठा होने पर स्नातक पार्थिवो मान्यो, स्नातक व्यक्ति तथा राजा सम्मान के योग्य हैं। राज स्नातकयोश्चैव राजा और स्नातक इन दोनों में से स्नातक ही नृपमान भाग राजा के द्वारा सम्मान का पात्र होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।